आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, सुआलाल पहाड़िया के ठिकानों पर रेड। परिजनों के खिलाफ भी एसीबी की कार्रवाई। अब तक 36 आवासीय और कृषि भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी बाजार की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। आरोपी की पत्नी के नाम एक बैंक लॉकर भी मिला है। म्यूचुअल फंड में भी कर रखा है निवेश। अब एसीबी की टीम सुआलाल से पूछताछ कर रही है। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक है और एसीबी का शिकंजा। एसीबी की कार्रवाई है। सुआलाल पहाड़िया के ठिकानों पर रेड और एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। परिजनों के खिलाफ भी एसीबी की कार्रवाई चल रही है। न सिर्फ एक शख्स बल्कि उनके परिजनों से जुड़े भी अगर कोई जानकारी भ्रष्टाचारी की एसीबी को मिल रही है तो फिर उस पर भी एसीबी ने शिकंजा कसा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सुआलाल पहाड़िया के ठिकानों पर रेड हो रही है। अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं एसीबी के, क्योंकि ना सिर्फ वो बल्कि उनके परिजनों के ठिकानों पर भी तलाश चल रही है? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक गोपनीय सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी कि जो सुआलाल पहाड़िया है, जो समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक है, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमा रखी है और उनके परिजनों के नाम से उन्होंने इसको उनके नाम से ट्रांसफर कर रखे हैं जमीनों के दस्तावेजों को। तो एसीबी ने देर रात एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद में एसीबी ने जो सुआलाल पहाड़िया है उनके और उनके परिजनों के कुल 6 ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की। और छापेमारी में आपको बता दूं, उनके रिश्तेदारों के नाम से अनेक परिसंपत्तियां अर्जित करने की जो एसीबी को सूचना मिली थी वो सही निकली। और जो उनकी वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक जो दस्तावेज मिले हैं, जो आरोपी है संयुक्त निदेशक, उसके द्वारा अपनी वैध आय को जयपुर शहर एवं जो अपने आसपास आवासीय, व्यवसायिक और भूखंडों, फ्लैटों और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि में निवेश कर रखा है। तो एसीबी ने जब आरोपी के दफ्तरों की घरों की तलाशी ली तो उसके पास से 36 आवासीय एवं कृषि भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। यानी इनकी कीमत का आकलन किया जाए तो करोड़ों रुपए, इनकी जो बाजारी कीमत है वो करोड़ों रुपए आकी जा रही है। इसके साथ ही जो आरोपी की पत्नी है उसके नाम से भी एक बैंक लॉकर मिला है, जिसकी अभी तलाशी लिया जाना शेष है। यानी कल जब बैंक खुलेंगे, जब एसीबी की टीम जो आरोपी हैं उनके जो बैंक लॉकर है उनकी भी सर्च करेगी। फिलहाल अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और एसीबी की टीम जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है। हम कुछ ही देर में आरोपी की वीडियो और उनके घर वगैरह की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे कि अभी तक जो फिलहाल जो 36 आवासीय कृषि भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं, साथ ही कई ज्वेलरी भी मिली है, तो उनके बारे में भी उनका जो नापतोल है वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई सूचना मिलते ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरी कार्रवाई के अंदर एसीबी के जो डीजी हैं राजीव शर्मा, वो इस पूरे मामले के अंदर पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं हिमांशु कुलदीप और उनके साथ ही जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी, उनके साथ ही जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी, अभिषेक पारिक और सीआई मूलचंद और सीआई रघुवीर शरण, उनके ये पूरी टीम है वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। और ये कार्रवाई देर रात तक चलेगी और इसके अंदर से क्या क्या निकलता है वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन एसीबी को एक आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, तो उसी मैंडेट को एसीबी के डीजी हैं राजीव शर्मा वो पूरा कर रहे हैं और उनकी टीम भी उनके मैंडेट को पूरा करने के लिए लगी हुई है। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एसीबी ने एक आईएएस के खिलाफ भी कार्रवाई की थी जिसका नाम मेघराज रत्नू था और उसके ठिकानों पर भी एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई की थी। इसके बाद जो एक आईएएस और था, उसको भी 35,000 रुपए की, मत्स्य विभाग के जो निदेशक थे उनको भी 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तो कुल मिलाकर अब ये है कि अब एसीबी किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे रिश्वत की राशि बड़ी हो, चाहे रिश्वत की राशि मांगने वाला बड़ा अधिकारी हो, चाहे रिश्वत की राशि मांगने वाला छोटा अधिकारी हो। एसीबी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। फिलहाल जो 6 ठिकाने हैं उन पर एसीबी की ये जो सर्चिंग कार्रवाई है वो
चल रही है और कार्रवाई के बाद जब इनके पास 36 प्लॉट जिनकी कीमत जो करोड़ों रुपए में आती जा रही है, तो इनसे पूछताछ की जाएगी कि आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। तो बिल्कुल नवीन, और एक्सक्लूसिवली हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यानी कि अब मंशा यही है कि जाल बिछाकर छोटी मछलियों को पकड़ने के साथ साथ बड़ी मछली भी पकड़ में आए, यही कोशिश एसीबी की लगातार। बहुत शुक्रिया नवीन आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी